G20 शिखर सम्मेलन के बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विदेशों में जितना तेज भारत का डंका बज रहा है, विपक्ष उतना ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। कांग्रेस एनसीपी यानी कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने G20 के बहाने एक बार फिर मोदी सरकार पर चौतरफा हमला शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ एनसीपी पूछ रही है कि विदेशियों के लिए सोने चांदी के बर्तन क्यों, वहीं कांग्रेस का सवाल है कि दुनिया भर की चिंता करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर हिंसा, हेट स्पीच, लिंचिंग जैसे मुद्दों पर कब बोलेंगे। इतना ही नहीं, सपा के अखिलेश यादव ने तो G20 का जो फुल फॉर्म बताया है, उसे सुनने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा। अखिलेश यादव ने 2-3 ट्वीट किया और राजनीति का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा दिया। दरअसल अखिलेश यादव ने एक ऐसा ट्वीट किया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा प्रमुख ने G20 सम्मेलन को घोषी चुनाव से जोड़ दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट पे लिखा, कोई पूछ रहा है G20 में जी का मतलब घोषी है क्या। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले घोषी में हुए उपचुनाव का रिजल्ट आया, जिसमें सपा के सुधाकर सिंह ने भाजपा के दारा सिंह चौहान को 40,000 से भी ज्यादा वोटों से हरा दिया। सुधाकर सिंह को कुल 1,24,427 वोट मिले, जबकि दारा सिंह चौहान के पक्ष में 81,668 मतदाताओं ने मतदान किया। मतगणना के दौरान कुल 33 दौर की गिनती हुई। हालांकि हार जीत का सिलसिला तो लगा रहता है, लेकिन इस तरह से G20 का मजाक बनाना कहां तक सही है। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने एक और ट्वीट कर लिखा, विदेशी मेहमानों को सोने की थाली में 56 भोग परोसे गए और देश के करोड़ों लोग हैं बस 5 किलो अनाज के भरोसे। अगला चुनाव इसी भेद को मिटाने के लिए लड़ा जाएगा। दिखावा भी छलावा होता है, ये कहिए जुमले का पर्यायवाची। भाजपा के दिखाए झूठे स्वर्णिम स्वप्न की नींद से जनता जाग गई है। वैसे भी भूखी आंख को सुनहरे सपने नहीं आ सकते। सपा प्रमुख ने हमला बोलते हुए एक्स पर एक बार फिर लिखा, G20 के आयोजन के लिए दिल्ली में आवारा पशुओं को पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स अब तो खाली हो गए हैं, उन्हें डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश भेज दीजिए। G20 का कुछ तो लाभ जनता को मिले। इससे पहले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जिस थाली में भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ उकेरी गई, उसी में दुनिया भर के आए हुए G20 के मेहमानों को खाना खिलाया जाएगा, जिसमें वो जूठन छोड़ेंगे। राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के साथ ऐसा भद्दा मजाक करके मोदी सरकार ने देश की इज्जत और मर्यादा को मिट्टी में मिलाने का घिनौना कृत्य किया है, जिसकी घोर निंदा करता हूँ। मोदी सरकार को सार्वजनिक रूप से देश की जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए और अशोक स्तंभ युक्त थाली में खाना खिलाने के निर्णय से बाज आना चाहिए। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अपमान किया था। तब शायद उन्हें अपमान और सम्मान का मतलब नहीं पता था। उन्हें अब G20 में भारतीय संस्कृति की छाप अपमान नजर आ रही है। पार्टी से बाहर निकलकर आगे वो देश के बारे में सोचते तो शायद ऐसा नहीं कहते। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन के चलते दिल्ली में एक बार फिर लॉकडाउन की स्थिति बन गई। राजधानी की वास्तविक स्थिति यानी गरीबी, लोगों की दुर्दशा को छिपाने के लिए झुग्गियों को तिरपाल के पीछे डाल दिया गया। स्लम एरिया के लोगों, भिखारियों को सड़कों पर निकलने की इजाजत नहीं है, इसलिए एक भी भिखारी हमें सड़क पर नहीं दिख सकता। इस मोदी सरकार ने विदेशी प्रतिनिधियों से दिल्ली की असली तस्वीर छुपाने की कोशिश की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र पर शांत साधने के लिए एक्स पर एक पोस्ट में G20 के नई दिल्ली घोषणा पत्र के एक पैराग्राफ का हवाला दिया, जिसमें इसने लोगों, धार्मिक प्रतीकों और धर्म ग्रंथों के खिलाफ धार्मिक आधार पर नफरत के सभी कृत्यों की कड़ी निंदा की है। रमेश ने कहा, स्वयंभू विश्वगुरु के चौंका देने वाले पाखंड का एक और उदाहरण देखने को मिला। वैश्विक स्तर पर G20 घोषणा पत्र के पैराग्राफ 78 में धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और संवाद व सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि अपने देश भारत में उन्होंने मणिपुर में जाति हिंसा पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और राज्य का दौरा तक नहीं किया। एनसीपी चीफ शरद पवार भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं को चांदी के विशेष बर्तनों और सोने की परत वाले बर्तनों में भोजन परोसे जाने को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, इस तरह के आयोजन भारत में पहले 2 बार हुए थे। एक बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और वैश्विक नेता भाग लेने भारत आए थे, लेकिन मैंने चांदी के बर्तनों और सोने की परत चढ़े बर्तनों के इस्तेमाल के बारे में कभी नहीं सुना। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत आने वाले वैश्विक नेताओं के प्रति सम्मान दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये देश के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार करने और कुछ लोगों का कद बढ़ाने के लिए ऐसे आयोजनों का दुरुपयोग करना गलत है। फिलहाल अखिलेश के इस ट्वीट की वजह से राजनीति होना तय है, लेकिन इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।